नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदू पंचांग के अनुसार बुधवार के दिन अमावस्या होने के कारण दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन बुधवार का अलग ही महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करके आप उन्हें प्रसन्न करने के साथ ही यदि आप अमावस्या के उपाय करते हैं तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई पाना चाहता है। हर नए काम के लिए विघ्नहर्ता की पूजा की जाती है। इस दिन घर में ही मिट्टी के गणेश जी बनाकर ताज़े गन्ने के रस से और 108 दूर्वा से इनका अभिषेक करें माना जाता है। इस उपाय से पुराने रुके हुए काम बनने लगते हैं। ज्योतिष के मुताबिक बुधवार को किसी प्राचीन सिद्ध गणेश मंदिर में जाकर पूजा सुपारी में कलावा बांधकर 11 दूर्वा गणेश जी के सीधे हाथ में रख दें और अपनी मनोकामना पूर्ति और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। यदि हो सके तो इस दिन हाथी को हरा चारा खिलाएं, इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। बुधवार के दिन एक कांसे की थाली में चंदन से ओम गम गणपते नमः लिखें, फिर इसके ऊपर 5 बूंदी के लड्डू रखकर किसी गणेश मंदिर में दान करें। ऐसा करने से धन प्राप्ति की बाधाएं दूर होती हैं। बुधवार के दिन 21 गुड़ की ढेली और 21 दूर्वा श्री गणेश जी के मंदिर में अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। फिर किसी तालाब या नदी में जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खाने को दें। इससे आपकी अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। अमावस्या के दिन किसी कुएं में 2 चम्मच कच्चा दूध डालने से आपके पितृ तृप्त होते हैं। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला आटा खाने को दें। इससे पुण्य कर्म का उदय होता है। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल देने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अमावस्या के दिन 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दियों को नदी में प्रवाहित करने से धन लाभ के योग प्रबल बनते हैं। अमावस्या के दिन घी के दीपक में केसर और लौंग के दाने डालकर जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यदि आप यही दीपक पीपल के पेड़ के सम्मुख जलाते हैं तो भी कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करने से आर्थिक स्थितियों में मजबूती आती है। इसके साथ ही दक्षिण दिशा में यदि सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक जलाते हैं तथा पितृ स्तोत्र और पितृ कवच का पाठ करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु यानी नारायण के आशीर्वाद से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपके पितरों को मोक्ष नहीं मिल रहा तो उनको शांति प्राप्त नहीं हो पा रही। इसके लिए भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा के पुण्य को अपने पितरों को समर्पित करना चाहिए। नारायण की कृपा से आपके पितरों को मोक्ष मिल जाएगा और आपके पितृ दोष से मुक्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे पितरों और प्रेतों को मुक्ति मिल जाती है। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो भगवत कथा अवश्य सुने। इस कथा के श्रवण मात्र से ही भयंकर से भयंकर प्रेत और पितृदोष दूर हो जाते हैं। यदि आप पितृपक्ष के समय भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम उपाय रहता है। यदि अमावस्या के दिन आप अशोक का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। अशोका का पौधा अमावस्या के दिन लगाने से और इसकी देखरेख करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए जितना हो सके काले तिलों का दान करना चाहिए। इससे करियर के क्षेत्र में बरकत आती है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल और बिलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। इससे धन धान्य से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन योग ध्यान करने से और चंद्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है तो उसकी स्थिति भी सुधरती है।